नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत यूनिक वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज वाले दिन असल में होता क्या क्या है। क्योंकि आप सभी प्रोसेस को जानते हो, सब कुछ जानते हो, समझते हो और मेरे अनेक वीडियोस में आपको बहुत सारे प्रोसेस आपको मिल गए होंगे। बट इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कोर्ट मैरिज वाले दिन जो सुबह से जो कोर्ट मैरिज होता है उसमें होता क्या क्या है, सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि अगर कोई कपल आ रहे हैं तो कहाँ स्टे करें। तो स्टे के लिए कपल अपनी मर्जी से स्टे कर सकते हैं। कई लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं, यानी ट्रेन के थ्रू आते हैं, कई लोग फ्लाइट से आते हैं। तो गाजियाबाद या जो भी मैरिज डेस्टिनेशन होता है वहां पे आप अपने तरीके से होटल लेकर के स्टे कर लेते हैं। स्टे करने के बाद से आप आते हैं हमारे पास में, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि शादी के लिए तैयार कैसे होना है। ये बहुत मन में एक सवाल होता है कि कैसे तैयार होना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको शादी के लिए तैयार होना है तो कैसे भी कपड़े में तैयार हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हैवी मेकअप करो या हैवी ड्रेसअप हो, आप नॉर्मल तरीके से भी तैयार हो सकते हो। और जितने भी कपल आते हैं वो नॉर्मल तरीके से तैयार होके आते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास में क्या तैयार होने के लिए कोई प्लेस होता है। तो हमारे पास में अगर आते हो तो कुछ जगहों पे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आप तैयार हो सकते हो, अपने ड्रेस को चेंज कर सकते हो, जैसे गाजियाबाद में। इसके अलावा और भी कुछ जगहों पे होता है, लेकिन मोस्टली जगहों पे आप हमारे पास चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज करने के लिए आप होटल वगैरह बुक करके रखेंगे तो उसमें से ही आप चेंज करके आ सकते हैं। और हैवी ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम वगैरह जाना है आपको, नॉर्मल आपको अपने बाल को कॉम्ब करना है, उन सब चीज़ों के लिए तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप हमारे पास जब आप पहुंच जाओगे तो पहुंचने के बाद से जो सबसे पहला काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ले करके आए हो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं प्रॉपर है। जब एक बार डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाता है, जो फीस का पार्ट होता है वो भी हो जाता है, उसके बाद से प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। प्रोसेस स्टार्ट करने में सबसे पहले आपकी शादी को परफॉर्म कराई जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी होनी है, तो आर्य समाज में आपकी शादी होगी। उस वक्त जो मौजूद होते हैं, एक पंडित जी जो शादी कराते हैं वो होते हैं, आप दो लोग जिनकी शादी हो रही है वो होते हैं। इसके अलावा आपके दो गवाह वहां पे मौजूद होते हैं। तो ये इतने ही लोग जरूरी होते हैं और कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं होता है, बहुत प्राइवेसी होती है, केवल यही लोग वहां पे होते हैं। एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, जिन जैसे मैं हो सकता हूँ, या मेरे साथ में जो मेरे कलीग हैं वो हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। बट पूरी तरह से प्राइवेट होता है, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। इस प्रोसेस को होने में जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है वो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक। अब इसमें जो करवाते हैं पंडित जी, वो कन्यादान का एक प्रोसेस करवाते हैं, फेरे लेने का प्रोसेस करवाते हैं, जयमाला करवाते हैं, ये सारे प्रोसेस करवाते हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अगर कन्यादान प्रोसेस होना है तो केवल मंत्रोच्चारण के द्वारा वो करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो प्रोसेस वो करवाते हैं वो प्रोसेस, जैसे जयमाला है तो जयमाला के लिए माला होता है, जयमाला हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कपल जो आए हैं वो ब्राइडल और ग्रूम लुक देने के लिए चुनरी वगैरह अवेलेबल होता है, वो सब दिया जाता है जिससे कि ब्राइड और ग्रूम लुक आ जाए। तो ऐसे करके मैरिज को परफॉर्म कराया जाता है। इस दौरान आपको कुछ पैसे आपको चढ़ाने के लिए पंडित जी बोलते हैं, जो कि पूरी तरह आपकी चॉइस होती है कि आपको करना है या नहीं करना है। अब आपकी मैरिज कंप्लीट हो गई। यहीं पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर कोई भी सवाल और कंफ्यूजन हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जेन्युइन कौन सा है आपको पता नहीं है। अगर कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो कि आपको पूछना है या जानना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी स्टाफ हैं वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। अगर किसी भी हमारे दर्शक को जरूरी हो कि मेरे से बात करना है,
और आप मैरिज रिलेटेड बात करना चाहते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करा दें, कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे बात कर लूंगा। या इंटर रिलीजन मैरिज है तो आप लीगल एडवाइस बुक करके, क्योंकि उसमें प्रॉपर डिस्कशन की जरूरत होती है, बुक करके और उसके बाद से भी हम आगे के प्रोसेस को कर सकते हैं। जो तीसरा स्टेप होता है, जिसमें हमने अभी बताया कि डॉक्यूमेंटेशन और रिचुअल हो गया, उसके बाद से आपको जाना होता है तहसील में या जो भी दफ्तर है जहां पे मैरिज रजिस्टर्ड होता है वहां पे जाना होता है। वहां पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, कई सारे पेपर्स होते हैं जिनको आपको साइन करने होते हैं। कभी भी जब किसी पेपर को साइन करना है तो ये जरूर चेक कीजिए कि आपके नाम की स्पेलिंग सही है कि नहीं, आपका एड्रेस सही है कि नहीं, उसको जरूर, जो आपसे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है उसको जरूर चेक करना है। और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तो उन पेपर्स पे साइन कर देना है। साइन करने के बाद से एक डिक्लेरेशन एफिडेविट भी बनवाया जाता है, जिसमें आप बताते हो कि आप अपनी मर्जी से आए हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इसको भी आपको साइन करना होता है। तो ये सारे पेपर्स जब साइन हो जाते हैं फिर आपको मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना होता है। वहां पे कई जगहों पे बायोमेट्रिक होगा, यानी आपके थंब इम्प्रेशन को लिया जाएगा, या कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपके फोटो को लिया जाता है। तो जहां जैसा प्रोसेस है वैसे ये होता है प्रोसेस। उस दौरान अगर मैरिज रजिस्ट्रार साहब को लगता है तो आपसे कुछ एक सवाल कर सकते हैं, अगर नहीं लगता तो कोई सवाल नहीं होता है और मैरिज परफॉर्म हो जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है केस टू केस। कई लॉ फर्म्स या कई लोग जो कराते हैं वहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है कि नहीं भाई यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से होता है। और कुछ नए लोग होते हैं, उनसे बहुत सवाल होते हैं, उनके पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। तो ये प्रोसेस जब रजिस्ट्रेशन का होता है तब होता है। उसके बाद से सर्टिफिकेट, लगभग जब आप ये करके आ जाएंगे तो आधे घंटे के बाद सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जो आपको डिपेंड करता है। आधे घंटे में गाजियाबाद में इशू होता है, बाकी जगहों पे कहीं पे शाम को सर्टिफिकेट आता है, कहीं पे नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट आता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। और आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो शादी वाले दिन मोटे तौर से सब कुछ यही होता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ ठीक से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।